मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा is here with the show Book Word। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें। तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग औसत अर्थात एवरेज नामक टॉपिक को कर रहे हैं। हमने औसत का जो सबसे बेसिक पॉइंट था, जिसपे मैंने आपको बताया था औसत का फॉर्मूला या औसत किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने रीड किया था, औसत बराबर राशियों का योगफल डिवाइड बाई राशियों की संख्या। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला है आपका ये। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इस एक लेक्चर के तहत, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आने की संभावना आपकी परीक्षा में अधिक होती है। साथ ही थोड़े से मीडियम तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको मॉडरेट क्वेश्चंस कह सकते हैं, हल्के से। लेकिन अगर आपने इनको समझने की एक समझ डेवलप कर ली
ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे एवरेज में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और यदि एवरेज आपको अच्छे से क्लियर होता है तो आपकी ये आने वाले टॉपिक्स में अधिक मदद करेगा। नंबर सिस्टम मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपसे उसके आखिरी पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये केवल आपका बेसिक टॉपिक खत्म हुआ है, जो मेन एडवेंचर है आपको जो नंबर सिस्टम का वो आगे यूज करना है। और हमने पहले अपने लेक्चर में जो हमने औसत पढ़ा था उसके पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को रीयूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो हम लोग कहते हैं कि हमको बार बार रिवीजन करना चाहिए, तो एक्चुअल में रिवीजन का अर्थ ही ये होता है कि आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो उस समय पर आप अपने पुरानी स्टडी को वापस रिकॉल करते रहें। दिस इज द बेस्ट मेथड टू यूज योर लास्ट दैट यू हैव रेड। ओके, दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. चलिए क्वेश्चन लेते हैं। किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। शिक्षकों की उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है। यदि शिक्षकों की औसत आयु 33 वर्ष हो तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई स्कूल है, उसमें 360 स्टूडेंट्स हैं। उनकी अगर औसत एज देखी जाए तो 12 इयर्स है। अगर हम उसमें टीचर्स की भी उम्र को शामिल कर लें तो जो औसत हो जाता है टोटल का, यानी कि स्टूडेंट और टीचर का मिलाकर, वो हो जाता है 13 इयर्स। यदि हमको कह रहा है जो शिक्षक हैं उनकी यदि औसत आयु देखें हम केवल, तो वो है 33 इयर्स। तो पूछ रहा है विद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, एक तो प्राइम मेथड है, उसको भी बता देता हूं। ठीक है, और इसका जो नया मेथड या एवरेज को समझने का बेस मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अपने माइंड को आप आदेश दे दीजिए कि भाई तेरे को नई चीज समझनी है, एफर्ट लगाना है, दर्द मत करियो। ठीक है, और एकदम सख्ती से आप इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या दे रहा है? 12 साल। ठीक है, और टीचर्स की औसत उम्र क्या दे रहा है? 33 साल। दोनों की मिलाकर औसत आयु क्या दे रहा है? 13 साल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो दोनों की मिलाकर है, ठीक है, ये चीज क्या शो कर रही है कि भाई जो स्टूडेंट की औसत आयु है और जो शिक्षकों की औसत आयु है उसके बीच में स्टैंड करती है, और ऐसा ही हमेशा होगा। ठीक है,
क्योंकि जितनी जो बड़ी चीज में आप छोटी चीज मिलाओगे तो मीडियम चीज आएगी। इसको हमने लास्ट में भी समझा था, पिछले लेक्चर में भी समझा था, जहां मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन था कि 45 से 50 के बीच में रह सकता है। ठीक है, ना तो 45 होगा ना 50 होगा, 45 से ऊपर होगा और 50 से कम होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। सेम यहां पे कंडीशन है कि 12 वर्ष से तो ऊपर निकलना था और 33 से छोटा होना था, तो इसमें दे रहा है 13 साल। ठीक है, चलिए, जो दोनों का मिक्सचर होता है, ये दोनों का मिक्सचर ही हो गया ये एवरेज, विद्यार्थी और टीचर जो आपके शिक्षक हैं। ठीक है, जो दोनों का होता है बीच का, हम उसको बीच में लिखते हैं, या यूं कहें उसको अपने माइंड में बीच में कॉल रखते हैं कि भाई इसको हमें फर्दर कैलकुलेशन के लिए लेना है, तो ये हमारी बीच में रहेगी संख्या। अब एक तरफ हम लिखेंगे 12 साल, जो सबसे पहले दे रहा है हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या चीज माइंड में लाएंगे, 33 इयर्स। तो तीन चीज आपके सामने आई, 12, 13 और 33। 13 बीच में, 12 एक साइड में और 33 दूसरे साइड में। क्लियर है? चलिए, अब क्या होगा ये समझ लीजिए। जो बाद में दे रहा है, ठीक है, यानी कि यहां क्या है 33, बाद वाली संख्या को बीच वाली संख्या, बाद वाली संख्या से बीच वाली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो 33 में से 13 गए तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, फिर पहली बार, अब वो जो बीच वाली संख्या है उससे हम पहली वाली संख्या घटाएंगे, तो 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। बहुत ध्यान से समझिए भाई, सबसे बड़ी संख्या में से बीच वाली संख्या घटानी है, फिर बीच वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटानी है, अर्थात सबसे छोटी संख्या घटानी है। 33 में से 13 जाएगा तो 20 बचेगा, और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। बहुत साफ तरीका है कि भाई जो बीच वाली फिगर है उसी से ही हमको बाकी दोनों फिगर को कैलकुलेट करना है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि भाई तीसरी फिगर से पहली फिगर को माइनस करना है। मैंने ये कहीं नहीं कहा आपसे कि 33 में से 12 को घटा दो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये चीज नहीं होनी है। केवल जो बीच वाली संख्या है उसी के साथ दोनों ही संख्या का तालमेल बिठाना है। ठीक है, तो 33 में से आपने 13 घटाया तो 20 बचा, और 13 में से 12 घटाया तो 1 बचा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 33 शिक्षक का था, टीचर्स का था एवरेज, 12 स्टूडेंट्स का था। लेकिन जब आपने 33 में से 13 घटा दिया, जो 20 आया, अब जो 20 है वो स्टूडेंट्स को शो करेगा, और जो 1 है वो टीचर्स को शो करेगा। अर्थात क्या होता है, पलट जाता है मैटर। समझ रहे हैं? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने 33 में से जब 13 घटाया, ठीक है, 20 जो आया वो अब टीचर्स को शो नहीं कर रहा है, अब वो स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। 33 टीचर्स को शो कर रहा था, ठीक है, तो क्या होता है कि पलट जाता है। ऐसे ही हमने जब 13 में से 12 घटाया, 12 औसत जो था वो विद्यार्थी का था, लेकिन 13 में से 12 घटाने के बाद जो 1 आया, अब जो 1 है वो टीचर को शो करेगा या पलट जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 20:1, 20:1। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपसे बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन। अब ये भाई किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी और टीचर का रेशियो क्या है, 20:1। ठीक है, और आपको विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रहा है, 360। तो औसत में विद्यार्थियों की क्या है, 20। मतलब क्या, इसके कहने का क्या है कि 20 विद्यार्थियों पर एक टीचर है। ठीक है, तो 360 विद्यार्थियों पर कितने टीचर होंगे, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 20 की वैल्यू दे रहा है 360। भाई स्टूडेंट की ही तो वैल्यू है ना 360। ठीक है, 20 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, 1 की वैल्यू क्या होगी, 20 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू 18 हो गई, क्योंकि 18 में जब आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 360 आएगा। ठीक है, या यो कहूं कि 360 में 20 का डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि, और आपका रेशियो क्या था, 20:1,
ठीक है, तो 1 की ही वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 18। ये आप रेशियो प्रोपोर्शन में कर चुके हो, मुझसे बार बार ये चीज मत पूछिएगा कि हमने कैसे कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि आप अगर भूल रहे हो तो पुराने लेक्चर्स को दोबारा रिकॉल करो, ठीक है। वो महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो भूल रहे हो उसको आप दोबारा रिकॉल करो। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। Tired of reading? Me, RJ Nisha, is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels, stuff with emotions, and will enlarge your word. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a Flight of Life. हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से, सिर्फ रेडियो रन पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो 360 थे, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 20:1 का है। भाई 360 स्टूडेंट है तो हमने क्या करा, 1 की वैल्यू निकाली, 20 की वैल्यू 360 तो 1 की वैल्यू 18, और आपसे 1 की ही वैल्यू पूछ रहा था क्योंकि टीचर क्या है 1 है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। या यो कहूं
कि 20:1 के रेशियो में 18 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 360 रेशियो 18। 360 विद्यार्थी हो गए, 18 टीचर्स हो गए। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 18 टीचर्स। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड को बता रहा हूं, समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको दूसरा मेथड और बता देता हूं इसका, फिर हम लोग इस मेथड को दोबारा रिकॉल करेंगे कैसे हमने सॉल्व किया। भाई 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र थी 12 साल। ठीक है, अब तो बताइए टोटल कितना होगा, तो 360 मल्टीप्लाई 12 बढ़ेगा। ठीक है, जो हो जाएगा आपका 4320। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है वो मैं जानता हूं, पर आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, ये आप जानते हैं। ठीक है, 360 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे। अब आपसे कह रहा है कि जब टीचर्स मिला दिए तो औसत उम्र होगी 13 साल। हमारा टीचर्स है x, तो आयु टोटल कितना हो जाएगा भैया, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, औसत बराबर राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। संख्या मानी है x, औसत दे रहा है आपको 13, तो योगफल क्या हो जाएगा 13x। ठीक है, सॉरी, टीचर्स की जो औसत है वो 33 है, तो 33x हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे, अर्थात 4320 प्लस 33x डिवाइड बाई, अब टोटल कितना हो गया, ये तो भाई टोटल था। अब राशियों की संख्या क्या है, तो 360 प्लस x, क्योंकि 360 स्टूडेंट्स और x टीचर्स मिलाकर। ठीक है, अब ये पूरा बराबर हो जाएगा 13 के, क्योंकि ये औसत का फॉर्मूला हुआ ना, राशियों का टोटल अपॉन राशियों की संख्या इज इक्वल टू औसत। 13 का औसत है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी होगी, सब कुछ है, लेकिन आसान मेथड जो मैंने अभी आपको बताया वो न्यू मेथड है आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छा मेथड भी है, समझने की जरूरत है। 2-3 पॉइंट्स है उस मेथड को समझने के लिए। ठीक है, हम दोबारा उस मेथड को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि 360 विद्यार्थी हैं, औसत उम्र है 12 साल। टीचर्स को मिला देंगे तो औसत उम्र हो जाएगी 13 साल। टीचर्स की औसत उम्र है 33 साल। तो बताइए कि शिक्षकों की या टीचर्स की संख्या क्या है। ठीक है, तो हमने क्या माना भाई, जो बीच की संख्या थी उसे बीच में रखा, पहली संख्या को पहले रखा और बाद वाली संख्या को बाद में रखा। तो क्या बन गई 12, 13 और 33। फिर हमने 33 में से 13 घटाया तो 20 आया और 13 में से 12 घटाया तो 1 आया। लेकिन जो 20 आया अब वो किसको शो कर रहा है, विद्यार्थी को। ठीक है, 33 शो कर रहा था टीचर को, 33 में से 13 घटाया 20 आया, लेकिन 20 किसको शो कर रहा है, विद्यार्थी को। ऐसे 13 में से जब 12 घटाया तो 1 बचा, 1 किसको शो करेगा, अब टीचर्स को। उल्टा हो जाता है। ठीक है,
तो विद्यार्थी और टीचर का रेशियो क्या हो गया 20:1। विद्यार्थियों की संख्या है 360, तो 20 को 360 बनाने के लिए 18 का मल्टीप्लाई होता है, तो पूरे के पूरे रेशियो में 18 का मल्टीप्लाई कर दिया। 18 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 360, 18 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 18, तो यानी कि 360 टीचर पर आपको 18 टीचर्स, 360 स्टूडेंट्स पर आपको 18 टीचर्स चाहिए। क्लियर है? ये मेथड अलग अगर क्लियर होगा तो आगे जो मैं लेक्चर में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी मेथड को बताने के लिए पूरा का पूरा मुझे एक लेक्चर कंडक्ट करना पड़ा है। तो अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो फील फ्री टू आस्क मी। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि हम आपको कॉल नहीं करते, पता नहीं आप बिजी होंगे क्या होंगे। नो प्रॉब्लम, आपको लगता है कि मैं बिजी होऊंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप में करके मेरे से टाइम ले लीजिए कि मैं आपको किस टाइम पे कॉल कर लूं। सिंपल, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज है जो समझ में नहीं आ पा रही है और आ रही है। तो आपकी यदि कोई क्वेरी है जो आप किसी बुक को पढ़कर कर रहे होंगे तो बताइएगा मेरे को। आप कुछ वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं उसके और उसमें से यदि आप कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो बताइए। ठीक है, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप कई तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा है मैं आपको वेबसाइट्स कुछ बताऊंगा जरूर। ओके, एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज को समझा था, पार्ट 2 में इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझ लिया। तो अब क्या रहता है, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इन्हीं दो के बेस पर या खासकर पहला जो बेसिक मैंने आपका तैयार किया है उसके आधार पर हम लोग हर क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर सकते हैं वो अब आने वाले जो भी एवरेज के लेक्चर्स होंगे आप समझेंगे उसमें। ओके, एक और चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जहां मैंने 12, 13, 33 वाला जो क्वेश्चन था आपको याद होगा, उसमें जो मैंने आपको बताया था वो कैसे कैसे और कब कब लागू हो रहा है वो भी आप समझेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझना है अभी आपको। आप ये मान के चलिए अभी तक हमने कच्चा घड़ा बनाया है, अभी इसे हम आग पर तपाएंगे, अभी इसको मजबूत बनाना है। ठीक है, और अभी से यदि आपने इसमें पानी भर दिया, यूज करने लगे, उठा लिया, रख दिया तो फूट जाएगा। इत्मीनान से आराम से पकने दीजिए, पक जाएगा तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 600 विद्यार्थी शामिल हुए जिनका औसत प्राप्तांक 60% है। यदि पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्रमशः 70% और 40% हो तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। किसी परीक्षा में 600 विद्यार्थी शामिल हुए जिनका औसत प्राप्तांक 60% है। पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक रेस्पेक्टिवली 70% और 40% है। तो आपको बताना है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, समझिए। देखिए 60% जो है
वो पास और फेल होने वाले जो विद्यार्थी है उनके बीच की वैल्यू शो कर रहा है। भाई औसत प्राप्तांक क्या शो कर रहा है भाई कि जिसने 40% लाए होंगे और 70% लाए होंगे उन्हीं का मेलजोल करके तो 60% आया होगा जो औसत प्राप्त किए हैं बच्चों ने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले दे रहा है मुझे सबसे पहले अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है, ध्यान से समझिएगा, पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70% और 40% है। तो सबसे पहले 70 को रखेंगे, फिर 60 को रखेंगे और फिर 40 को रखेंगे। 16 के बीच की संख्या है, 40 सबसे एंड की संख्या हो गई और 70 पहली डिजिट हो गई, पहला नंबर हो गया। राइट, सबसे पहले क्या करते हैं हम, बड़े में से छोटा घटा दो, या यूं कहो कि हम शुरुआत कहां से करते हैं, तीसरे नंबर से करते हैं ना। चलो, तो 60 में से 40 घटाओगे तो क्या बचेगा 20, और 70 में से 60 घटाओगे तो क्या बचेगा 10। ध्यान से समझना, 20 अब शो किसको करेगा, पास होने वाले को, क्योंकि 40 किसको शो कर रहा था, फेल होने वाले को। 60 में से 40 घटाया तभी तो 20 बचा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सबसे छोटी संख्या थी, फिर बड़ी थी, फिर सबसे बड़ी थी। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बीच वाली संख्या तो बीच वाली होगी ही, पहली और तीसरी संख्या में फेरबदल हो सकता है पहले छोटी हो सकता है पहले बड़ी हो। ठीक है, हमारी प्रक्रिया वही रहेगी। 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा और 20 शो करेगा पास होने वाले को। 70 में से 60 जाएगा तो 10 बचेगा और 10 शो करेगा फेल होने वाले को। तो रेशियो क्या बन गया, 20:10। 20:10 को आप हल कर सकते हो तो 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, यानी कि जो पास होने वाले हैं और फेल होने वाले हैं उनका रेशियो हो गया 2:1। यहां तक क्लियर है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 600 टोटल विद्यार्थी हैं। आपसे पूछ रहा है पास होने वाले विद्यार्थी बताओ। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैसे करते हैं हम इस चीज को। पास होने वाले पूछ रहा है तो रेशियो में कितना है पास होने वाले, 2। रेशियो का टोटल कितना है, 3। तो जो हमें वैल्यू निकालनी होती है वो रखते हैं 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि रेशियो का जो टोटल होता है, मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं 600। 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 600। तो 600 को आप 3 से काटेंगे तो जाएगा 200 टाइम्स 200 या 600, और 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 400। यानी कि टोटल 400 स्टूडेंट पास हुए। और अगर पूछता कितने स्टूडेंट फेल हुए तो 200 स्टूडेंट फेल हुए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में दे रहा था विद्यार्थी कितने हैं और विद्यार्थी के साथ में शिक्षक थे। तो हमने जो उसमें क्या रेशियो आया था, 20:1 का आया था। ठीक है, 20:1 का जब पिछले लेक्चर में आपके में जो क्वेश्चन था उसमें रेशियो आया था, उसमें विद्यार्थी की संख्या 360 दे रहा था। इसलिए हमने क्या किया था, 20 की संख्या थी 360, हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली थी 18। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें यह कंडीशन है कि इसमें टोटल ही विद्यार्थी दे रहा है और विद्यार्थियों की ही संख्या है। अब विद्यार्थी ही तो पास और फेल होने वाले हैं, तो टोटल जो संख्या दे रहा है हम उसको रेशियो में कैसे ट्रीट करते हैं कि भाई जो वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं, तो रेशियो के टोटल को नीचे रखते हैं और जितनी संख्या है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 मल्टीप्लाई 600, इस तरीके से 400 आपका आंसर आ गया। आप इस तरह की चीजों को रेशियो कर चुके हैं, ये आप जानते हैं। अगर भूल रहे हैं, पुराने लेक्चर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com.
एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी समूह में 48 मेंबर्स हैं, याद रखना टोटल 48 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु 32 साल है। यदि पुरुष एवं महिला सदस्यों का औसत उम्र क्रमशः 35 इयर्स और 27 इयर्स हो तो समूह में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई टोटल मेंबर्स है 48, औसत उम्र है उनकी 32 साल, पुरुषों की औसत आयु है 35 साल, महिलाओं की औसत आयु है 27 साल। सेम कर देते हैं काम, 35, 32 और 27, 35, 32 और 27। तो 32 में से 27 जाएगा तो 5 आएगा। 5 किसको शो करेगा? पुरुषों को। ऐसे ही 35 में से 32 घटाओगे तो 3 आएगा और 3 शो करेगा महिलाओं को, ठीक है। तो पुरुष और महिला का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। अब क्या रह गया? क्या पूछ रहा है आपसे? पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। भाई टोटल मेंबर है 48, पुरुष और महिला का रेशियो आया है 5:3। तो हम लोग क्या करेंगे? पुरुषों की संख्या चाहिए तो 5 डिवाइड बाई रेशियो का टोटल, 5 और 3 8, मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स यानी कि 48। 5 डिवाइड बाई 8
मल्टीप्लाई 48, 8 से 48 काटोगे 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 30 सदस्य होंगे पुरुष के और रेस्ट 18 हो जाएंगी महिलाएं। रेस्ट हमने कैसे निकाला, 48 में से 30 घटा दिया तो 18 आई वो महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, मैं देखता हूं आप लोगों को याद भी रहता है या नहीं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्लीज यहां पे मेरी ऑडियो को लेक्चर को रोकिए, सोचिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल, उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123334। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब, and more, so keep listening. Radio Udan. उम्मीद है आपने किया होगा और सही आंसर निकाला होगा। करने के 2-3 मेथड जो भी हैं, सारे मेथड आपको पता है। पहला मेथड क्या है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइड बाय टोटल 10 संख्याएं हैं, 10 का डिवाइड कर दो, आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। 1 और 10 को जोड़ोगे तो 11, 11 डिवाइड बाई 2 हो गया आपका 5.5 और ये आपका हो गया आंसर। लगातार संख्या जब दे रहा होता है तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम की आपका रिवीजन करा देते हैं।
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का औसत क्या होगा? याद रखना, अब आपके बीच जो एपी नहीं बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। बहुत सिंपल कहने का अर्थ है कि अब आपको ये सवाल नंबर सिस्टम की सहायता से सॉल्व करना होगा। ठीक है, देर किस बात की, कीजिए, मैं भी तो देखूं आप लोगों को फॉर्मूला याद है भी या नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे नंबर पर बताना है। तो जाहिर सी बात है, मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व तो नहीं करने वाला, इसको आपको सॉल्व करना है। और नहीं आ रहा है तो प्लीज नंबर सिस्टम के मेरे लेक्चर्स को सुनिए, आपको उसमें इस तरह के क्वेश्चंस का हल करने का तरीका मिल जाएगा। और जो मेरे लेक्चर से आप अगर पूछना चाहेंगे कि भाई कहाँ आपके लेक्चर मिलेंगे, हम सुन लें एक बार और, तो youtube.com पर आप जाएंगे, वहां से आप नंबर सिस्टम्स की जो लेक्चर्स आप उनको सुन सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का औसत क्या होगा? ठीक है, मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये जमीन देख रहे हो, हम इस पर अपना होटल बनाएंगे। पर साहिब, ये हरे भरे पेड़, अरे इन्हें काट के हटा दो, ये किसी भी काम के नहीं है हमारे। नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो साहब। इन पेड़ों को मत काटो साहब। अरे क्यों नहीं काटे, इनको काटेंगे तभी तो हमारा होटल बनेगा और हम लाखों का फायदा कमा सकते हैं। सुनो साहब, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे साहब, पर पेड़ों को न काटो साहब। अरे तुम क्या हमें बताओगे? क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं साहब, ऐसा नहीं साहब, ये पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं साहब। साहब इन्हें न काटो साहब। ठीक है, पर ऐसा क्या है इन पेड़ों में जो तुम हमें पेड़ काटने से रोक रहे? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। जरा सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होते तो हमें ताजी सांसें और समय पर पानी कैसे मिल पाता? पानी? वो कैसे? साहब, इन वृक्षों की बदौलत ही तो ये मौसम होता है और तभी हमारा जीवन संभव हो पाता है। सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो इनकी लकड़ियों के बगैर हम कुर्सी में अलमारी के लिए लकड़ियां कहां से लाएंगे? उफ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। देखो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदल के देगा, जिससे कि हम सबको एक नया जीवन मिलता है। ओह, तो ये बात है। कितनी धूप है साहब, गर्मी की धूप में भी इन बेजुबान पशु पक्षियों को और आने जाने वाले राहगीरों को धूप से बचाने के लिए जगह कहां से मिलेगी? बात तो तुम ठीक ही कहते हो रामू, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्ष हमारे बहुत ही काम की चीज होती हैं। अच्छा किया रामू जो तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक पेड़ काटूंगा तो 5 पेड़ लगाऊंगा इस जमीन पर, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद रामू। जब रहेगी सुरक्षित हमारी धरा, तभी तो होगा हमारा जीवन हरा भरा। प्रकृति हमारा अनमोल खजाना है। आज से और अभी से हमने ये प्रण ठाना है, जो काटेंगे एक तो लगाएंगे पेड़ 5, तभी हम सबके जीवन पर न आएगी आज। ये संदेश रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। To more info, keep listening and keep enjoying with रेडियो उड़ान, a flight of life. कभी महक की तरह
हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। अगला क्वेश्चन, 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है, 112 112, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है, और जो सम होता है उसका अर्थ होता है इवन, ठीक है। 18 कंटिन्यूअस या रेगुलर ऑड नंबर्स का एवरेज दे रहा है 112, 112, तो सबसे बड़ी ऑड नंबर आपको बतानी है, ठीक है। एक तो तरीका प्राइम मेथड हो सकता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक इसके लिए एक कह सकते हैं थिंकिंग या रीजनिंग के तौर पर निकाला हुआ एक मेथड है, उसको समझ लीजिए। वो मेथड क्या कहता है कि जो औसत देता है, आपसे यदि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो औसत में आप ऐड करेंगे जितनी संख्या दे रहा है उससे एक कम। जैसे यहां औसत है 112, 112 में आप ऐड करेंगे जितनी संख्या है यानी कि 18, 18 से एक कम, 18 से एक कम कितनी हो जाएगी 17, तो 112 में आप ऐड करेंगे 17, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 129, 129 सबसे बड़ी ऑड नंबर होगा, इसका आंसर भी 129 होगा। अगर आपसे पूछ रहा होता सबसे छोटी ऑड नंबर कौन सी है, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं दोबारा न्यू फ्रेम बना देता हूं। 18 लगातार ऑड नंबर्स का औसत 112 है, तो सबसे छोटी ऑड नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे अब सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा के लिए क्या होता है, जितना औसत दे रहा होता है उसमें से हम घटाएंगे कितना, जितना नंबर है उससे एक कम। जैसे 112 आपका औसत है, उसमें से आप माइनस करेंगे जितने नंबर हैं यानी कि 18, 18 से एक कम यानी कि 17, 112 से आप 17 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 95 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आपने क्या किया, अगर 112 में 17 जोड़ा तो सबसे बड़ी ऑड नंबर प्राप्त कर ली, 112 में से 17 घटाया तो सबसे छोटी ऑड नंबर प्राप्त कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल आपका ये फॉर्मूला है, रूल है, ये लॉजिक के आधार पर तैयार हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। पर जाहिर सी बात है जब हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो ये मेथड हमारे दिमाग में नहीं क्लिक कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं इसका मेन मेथड बता देता हूं क्या रहता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस मेथड को। अगर मैं कोई भी दो और नंबर ले लूं, जैसे मान लो मैं लेता हूं 11 और 13, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें 11 और 13 का एवरेज चाहिए होगा तो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे और हमको 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं तीन संख्या लेता हूं, 11, 13 और 15,
ठीक है, इसमें समझने की बात यह है सिंपली कि जब आपकी पहली संख्या आपकी 11 है, दूसरी संख्या 13 है, तीसरी संख्या 15 होगी, चौथी संख्या 17 होगी, राइट। मैं आपसे एक बहुत क्लियर बात पूछ रहा हूं कि यदि मैं कहूं कि 11 से चौथी संख्या कौन सी है? 17। 17 11 में कितने जोड़ने के बाद जो जनरेट हो रही है? 6 जोड़ने के बाद। 19 होगी तो 8 जोड़ने के बाद। और 11 से 19 पांचवी संख्या है, विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं और नंबर्स की बात कर रहा हूं, और नंबर की सीरीज की। 11 13 15 17 19, 11 से पांचवें स्थान पर है 19, लेकिन कितने ऐड करने के बाद प्राप्त हो रही है? 8। अच्छा, अगली संख्या क्या है? 21। 11 में 10 जोड़ने के बाद 21 प्राप्त हो रही है, लेकिन 11 से छठी संख्या है 21। इसमें क्या आप लोग जनरेट कर पा रहे हैं वो समझिए। जितनी नंबर्स हैं, जैसे 6 था, 6 का दुगना -2 10 होता है, और आपने 11 में 10 जोड़ा 21 आया। ऐसे 5 का दुगना 10 में से 2 घटाएंगे 8 होता है, तो 11 में से आप 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है। 11 से पांचवी संख्या है 19। बात समझ रहे हैं कैसे संख्या जनरेट हो रही है? ठीक है। ऐसी जब 18 लगातार विषम संख्या होंगी, ठीक है, और हमने मान लिया कि सबसे छोटी विषम संख्या x है, जैसे इसमें 11 थी, हमने मान लिया x है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? x प्लस 18 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है आपका? 36 में से 2 घटा दो, यानी कि 34। तो जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी वो होगी x प्लस 34, सबसे छोटी x और सबसे बड़ी x प्लस 34। और अब जानते हो कि एवरेज निकालना होता है दो संख्याओं का, कैसे निकालते हैं? या फिर जब एक लगातार सीरीज होती है तो हम पहली और आखिरी संख्या को लेते हैं, उनका टोटल करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x प्लस 34, पहली संख्या x, सबसे छोटी संख्या x, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 34, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। x प्लस 34 डिवाइड बाई 2, और ये बराबर हो जाएगी टोटल औसत के, जो आपको दे रहा है 112। ठीक है, तो 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 112 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 224 हो गया। 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 224। 2x बराबर 224 माइनस 34, कितना हो जाएगा? 190। 2x बराबर 190, तो x बराबर 190 डिवाइड बाई 2। 2 से 190 काटोगे तो 95 टाइम्स कटेगा, तो x बराबर 95 आ गया, अर्थात सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 95। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 95 प्लस 34, और ये होता है 129। हमने बहुत सिंपली क्या किया? सबसे छोटी विषम संख्या मानी x, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 34, जो मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और इसको बराबर रख दिया 112 के, क्योंकि पहली और आखिरी संख्या का यदि आप औसत निकालोगे तो टोटल औसत के बराबर होता है, जो कि हमने बार बार सीखा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सबसे छोटी विषम संख्या निकाली, 95 आई। 95 में हमने ऐड कर दिया था 34, तो 129 हमारा हो गया आंसर। क्लियर? उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया है भूलिएगा मत, सॉल्व करके आप मेरे पास जरूर भेजिएगा। नंबर आपके पास है मेरा। थैंक यू। No worries. If even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Uran Idol Grand Finale among these top 16. गीतिका, मुस्कान, सरिता, दीक्षा, सारिका, मंगलेश, शीबा, अश्विन, राखी, रोहित, धीरज, ममता, तरुण, रेशम, दीपना, या फिर राज। Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. Along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning! आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान
the flight of life. World's #1 internet radio station of its own kind. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान।